जय हिंद मेरे प्यारे साथियों, कैसे हो? आशा कर रहे हैं मस्त होंगे और स्वस्थ होंगे। इसी स्वस्थ के साथ हम डी फार्मा फर्स्ट ईयर, ठीक है, ये एक्चुअली किसका टॉपिक है? डी फार्मा फर्स्ट ईयर में जो एडमिशन लिए हैं उनके लिए है ये, ठीक है। ठीक, ये क्या लिखा रहा है भाई? यानी डी फार्मा फर्स्ट ईयर के लिए ये वीडियो है, उनके लिए। मतलब ये है फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, जो थोड़ा सा केमिस्ट्री वाला पोर्शन है, जिससे क्या होगा, पढ़ने में बड़ी थोड़ी सी तकलीफ होती है। उसी को हम लेकर आए हैं एकदम इजी तरीके से बताने के लिए, ठीक। चैप्टर नंबर फर्स्ट क्या है? इंट्रोडक्शन ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी पहला ही चैप्टर आपका स्टार्ट किया जाएगा। आपको बता देते हैं, देखिए कौन कौन सा टॉपिक आपको इसमें इंक्लूड मतलब पढ़ना होगा। देखिए पहले हम आज जो पढ़ेंगे वो 2-4 टॉपिक यहाँ लिख देते हैं। देखो, इंट्रोडक्शन टू ऑफ द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, इसके बारे में हम इंट्रोड्यूस कराएंगे। और कौन सा टॉपिक आपका बताया जाएगा, सुनिए। सबसे पहले बताया जाएगा फार्मास्यूटिकल, ठीक है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के बारे में बताएंगे, ठीक है। ये होता क्या है और इसका स्कोप हम क्या देखेंगे बाबू? स्कोप देखेंगे, ठीक है। उसके बाद हम क्या देखेंगे? इसका ऑब्जेक्टिव, ठीक है। मतलब इसका ऑब्जेक्टिव क्या है, क्या आपके पास स्किल यानी क्या होना चाहिए जो रिक्वायर रहेगा इस इंडस्ट्री में जाने के लिए। इतना टॉपिक हम आज इसमें कवर करेंगे, ठीक है। वो इसमें हम देखिए, यानी देखिए सोशल फार्मेसी का जितना भी रहेगा उसे हम करा देंगे। EHAP का जितना रहेगा एकदम इजी वे में हम बता देंगे। फार्माकोग्नोसी का हम जितनी भी ड्रग्स हैं, 64 ड्रग्स हैं, वो क्या कर दिए हम उसमें सारा ट्रिक के माध्यम से, और सारा चीज़ें यानी केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट यूज क्या होता है, ये सारी चीज़ें उसमें हम करा दिए हैं। और हमारा फार्मास्यूटिक्स जो है, ठीक है, फार्मास्यूटिक्स जो है उसमें भी क्या कर दिया गया है, टॉपिक बना दिया गया है। तुरंत ही वीडियो अपलोड मिल जाएगा आपको, ठीक। चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, जिससे जो कोई भी इन्फॉर्मेशन आपको मिलेगी सेशनल की तैयारी में यदि यानी हो और यानी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन हो, तो सारी चीज़ें इस पर आपको उपलब्ध कराएगी, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं आपका वीडियो, ये अच्छा सा प्यारा सा, ठीक है। चलिए इसमें हम आपको पहले बता देते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है, ठीक। यहाँ से आपका वीडियो स्टार्ट होता है। यदि क्वालिटी थोड़ी सी सही नहीं हो तो आप थोड़ा सा क्वालिटी इंप्रूव करिएगा, उसके बाद आपको इजी वे में दिख जाएगा, ठीक। मतलब ऐसे ही आपको ब्लैंक पेज पर ही एग्ज़ाम में भी लिखना पड़ेगा, ठीक है। सेशनल एग्ज़ाम होगा तो उसके लिए हम तैयारी कैसे होगी तो सारी चीज़ें बताएंगे, कैसे लिखना रहेगा, कैसे कॉपी रहेगी, कैसा पेपर रहेगा, ये सारा चीज़ें, ठीक है। चलिए इसमें पहले देखो टॉपिक हम अपना स्टार्ट करते हैं। अपना यहाँ से क्या लिखा है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री होती क्या है उसके बारे में बताएंगे। देखिए ये एक ऐसी ब्रांच है जिसमें क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मतलब मॉलिक्यूल कंपाउंड उसके बारे में अध्ययन किया जाता है, तो हमारा फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री कहलाता है। जैसे मेडिसिन किस चीज़ का बना, उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट जानने के लिए, ये सारी चीज़ें जानने के लिए क्या हो गया, ये हम केमिस्ट्री फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री पढ़ते हैं। क्या लिखा है? फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री इज ए ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील विद द स्टडी ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री मॉलिक्यूल एंड कंपाउंड। मतलब फार्मास्यूटिकल ऐसी ब्रांच है केमिस्ट्री की जिसमें हम क्या कर देते हैं, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री की डील करते हैं, मॉलिक्यूल हो या कंपाउंड हो, इसके बारे में डील करते हैं, ठीक। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। क्या लिखा है? यानी इन कॉम्बिनेशन विथ स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल एंड मार्फोलॉजी फॉर प्रोड्यूसिंग फार्मास्यूटिकल ड्रग्स एंड मेडिसिन। मतलब क्या करा, कोई भी मेडिसिन है या कोई ड्रग्स है, मतलब यानी केमिस्ट्री जो हम डिफार्मा कर रहे हैं तो हम मेडिसिन को मेडिसिन नहीं, एक्चुअली क्या बोलेंगे, ड्रग्स बोलेंगे, ठीक है। ड्रग्स वो लेने वाला नहीं, ठीक। ड्रग्स हो गया या मेडिसिन हो गया, इसमें हम फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में उसका स्ट्रक्चर देखेंगे और उसका फंक्शन देखेंगे, उसका मार्फोलॉजी देखेंगे, कैसे प्रोड्यूस किया जाता है। जैसे प्रोड्यूस होगा तो उसका केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट वगैरह सारा हम उसमें देख लेंगे, ठीक। ये हो गया। अब आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट पॉइंट क्या दे रखा है? इट केमिस्ट्री कंप्राइज ड्रग्स डेवलपमेंट, इट स्टडी ऑफ द ड्रग। मतलब वो
यानी केमिस्ट्री जो आपका ड्रग्स बन रहा है उसमें कौन सा कंपोजिशन यानी उसके कंपोजिशन के बारे में, ठीक, यानी कैसे डेवलपमेंट होता है, कैसे बनाया जाता है, उस सब ड्रग की स्टडी को हम क्या कहते हैं, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, अब इसमें नेक्स्ट पॉइंट पे, दिस इंक्लूड ड्रग डिस्कवरी, मेटाबॉलिज्म, एब्जॉर्प्शन, डिलीवरी, कैसे सारी चीज़ें करना है तो ये सब इसमें करेंगे। जैसे पहले दे रखा इंक्लूड ड्रग, यानी ड्रग कहाँ से डिस्कवर किया गया है, ठीक है, ड्रग्स कैसे डिस्कवर किया गया, कैसे खोजा गया, मेटाबॉलिज्म हमारे शरीर में कैसे वो काम करेगा, ठीक है, मतलब इंट्रावेनस होगा, इंजेक्शन के द्वारा देना पड़ेगा या हमारा मस्कुलर के द्वारा देना पड़ेगा या हम सीधे एक्सेल मतलब खा सकते हैं, तो ये सारी चीज़ें कैसे कर सकते हैं। फिर एब्जॉर्प्शन दे रखा, एब्जॉर्प्शन कैसे हमारे शरीर के अंदर होगा, ठीक है, कहाँ जाके एब्जॉर्प्शन होगा, किस साइट पे जाकर होगा, तो ये सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत पढ़ते हैं। ठीक, डिलीवर मतलब एक जगह से दूसरे जगह ट्रांसपोर्ट करना तो कैसे करेंगे, तो ये सारी जानकारी हम किस में करेंगे, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत करते हैं। ठीक है मेरे भाई, हम आते हैं नेक्स्ट टॉपिक, मतलब स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब कौन कौन सा स्कोप है, अब किस किस क्षेत्र में आप जा सकते हैं। पहले देखिए स्कोप ऑफ फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, ठीक, तो इसमें क्या लिखा है, फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री टीचर फॉर कॉलेज, इंस्टीट्यूट, ईटीसी, मतलब आप क्या कर सकते हैं, इंस्टीट्यूट मतलब किसी स्कूल में यदि पढ़ाना चाहते हैं तो वहाँ से क्या कर सकते हैं, आप पढ़ा भी सकते हैं। ठीक, स्कूल मतलब टीचिंग में टीचर के रूप में जा सकते हैं, एज ए टीचर, मतलब आपको यदि डी फार्मा को पढ़ाना रहेगा तो आपके पास एम फार्मा की डिग्री होनी चाहिए, ठीक है, और यदि एम फार्मा अथवा बी फार्मा को पढ़ाना रहेगा तो आपको पास किसकी, बैचलर मतलब बैचलर की डिग्री तो होनी चाहिए, एक मास्टर की डिग्री होनी चाहिए और एक पीएचडी की डिग्री होनी चाहिए। ठीक, मतलब टीचर एज ए टीचर जा सकते हैं किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ाने के लिए। दूसरा नेक्स्ट पॉइंट, ड्रग डिस्कवरी, आइडेंटिफिकेशन ऑफ कंपाउंड, इस यानी स्पेशलाइज डोज डेट ट्रीट डिजीज, मतलब क्या करा, ड्रग की डिस्कवरी के लिए आइडेंटिफाई ऑफ कंपाउंड, उस कंपाउंड को आइडेंटिफाई करने के लिए आप यूज कर सकते, यानी ये लोग कर सकते हैं फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री वाले। आइडेंटिफाई कंपाउंड मतलब समझते हैं, जैसे हम आपको बता देते हैं, ठीक, जैसे हम क्या लेने जाए भाई, क्या कालपॉल लेने जाए, तो इसमें कौन सा केमिकल होता है, पैरासीटामॉल लिखते हैं, पीसीएम नहीं लिखते हैं, पैरासीटामॉल। तो बताओ ये पैरासीटामॉल इसमें क्या केमिकल कंपोजिशन है कि नहीं, तो मान लो कालपाल में ये पाया जाता, इसका ये कालपाल ब्रांड नेम है। ठीक, अब सूमो देख लीजिए आप, सूमो जिसमें क्या होता है, इसमें देखेंगे सूमो में तो क्या होता है, नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल होता है कि नहीं, नीमोस्लाइड पैरासीटामॉल होता है, तो उसका क्या होता है, उसमें केमिकल कॉन्स्टिट्यूएंट 2 डाला गया मगर उसका ब्रांड नेम ये है, तो वही कह रहा है आइडेंटिफाई द कंपाउंड, कंपाउंड का आप आइडेंटिफाई कर सकते हैं। स्पेशलाइज डोज मतलब डोज यानी ट्रीट डिजीज, मतलब कोई डिजीज है तो कौन सा आप मेडिसिन उसमें चल रहा है, तो ये सारी चीज़ें आप फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री अंतर्गत कर सकते हैं। ठीक है, अब नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं, मेडिसिन इंडस्ट्री। जैसे मेडिसिन इंडस्ट्रीज कैसे, जैसे मेडिसिन बहुत सारी कंपनियों में बन रही हैं, तो वहाँ एज ए आप यानी जो बनाने वाले होते हैं उसके तौर पे आप जा सकते हैं। ठीक, फूड एंड यानी क्या होता है, मेडिसिन इंडस्ट्री में जा सकते हैं। और क्या लिखा है, क्वालिटी एश्योरेंस और क्वालिटी कंट्रोल प्रोसेस और स्टैंडर्ड डेट इंश्योर क्वालिटी आप ड्रग्स कंपाउंड, मतलब क्या होता है, क्वालिटी कैसे कंट्रोल करनी। जैसे मान लेते हैं आप कोई मेडिसिन लेने गए, जैसे पैरासीटामॉल ही की बात कर लेते हैं, कालपाल, इसमें क्या होता है, पैरासीटामॉल में मान लेते हैं 500 mg है, कितना, 500 mg है, तो हमारा क्या कर रहा है, क्वालिटी कंट्रोल होना चाहिए। 500 mg से यदि ज़्यादा हो गया तो दिक्कत है कि नहीं, जैसे डोज बनाते हैं कि इन्हें इतना ही देना है, कहते हैं 500 आता है, 650 आता है, और सुबह यानी छोटे बच्चों को पिलाने रहे तो वो भी अलग अलग आता है। ठीक, तो ये बताइए क्या करते हैं, जैसे छोटा बच्चा है तो कहते हैं 500 का आधा 250 आप खिला सकते हैं, मतलब आधा हो गया, मतलब mg कम हो गई कि नहीं, तो उसके क्वांटिटी कंट्रोल करने के, मान लेते हैं हम गलती से 600 जगह के इतना मिला दिए, 1000 मिला दिए, तो जो भी पर्सन खा रहा है पेशेंट उसे दिक्कत होगी कि नहीं। पैरासीटामॉल पे देखिए ऑलरेडी लिखा होता है, यदि ज़्यादा खाएंगे तो आपका लीवर डैमेज हो सकता है। ठीक, ये केमिकल यानी केमिकल को कंट्रोल करता, क्वालिटी को कंट्रोल करने के फार्मास्यूटिकल होते हैं। प्रोसेस कैसे बन रहा और स्टैंडर्ड सारी चीज़ें ये पता होनी चाहिए। इंस्टेड क्वालिटी ऑफ द ड्रग ऑफ द कंपाउंड, वही कंपाउंड बताया गया, कितने mg मिलाना है, कैसे क्या मिलाना। कोई भी मेडिसिन लेंगे तो उस पर लिखा रहता है कितने mg का है, लिखा रहता है ना मेरे भाई। ठीक, ये उसका स्कोप था। चलिए नेक्स्ट पॉइंट पे हम चलते हैं आपके। ठीक है, तो अब देखिए क्या है, स्किल रिक्वायर्ड इन फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री, मतलब फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जाने के लिए क्या क्या आपके पास स्किल यानी होना चाहिए, क्या क्या जरूरी होना चाहिए। जैसे आप
यदि डिप्लोमा कर रहे हैं, डी फार्मा कर रहे हैं, तो उसमें कहता है इंटर कंपलसरी है, ठीक है। इंटर कंपलसरी चाहे मैथ्स से हो या बायो से हो, होता है कि नहीं। तो उसी तरह से यानी फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री में जाने के लिए क्या क्या आपके पास रिक्वायरमेंट होनी चाहिए। पहला देखिए एक पॉइंट लिखा, गिवन बिलो आर द फॉलोइंग स्किल रिक्वायर इन द फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री। इतना आपका रिक्वायरमेंट है, जो को मतलब जो भी आपका मेन पॉइंट है उसी को हम इसमें कंसीडर किए मेरे भाई, ठीक। एकदम से समझ लिए, सटीक तरीके से आपका नोट इसमें मिल जाएगा आपको। यदि नोट चाहिए तो आप कमेंट सेक्शन में वहाँ पर जरूर लिखिएगा, PDF के फॉर्म में वहाँ पर डाल दिया जाएगा, वहाँ से आप अपलोड कर सकते हैं आराम से, ठीक है। चलिए अब देखिए क्या होता है, पहला दे रखा है पहला पॉइंट, अब पॉइंट वाइज देखते चलिए। देखिए क्या लिखा, सिंथेटिक ऑर्गेनिक यानी ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्किल होना चाहिए, मतलब ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का कैसे सिंथेसाइज करना है हमें, तो ये सब थोड़ी सी आपकी जानकारी होनी चाहिए, तो फार्मास्यूटिकल में आराम से आप जा सकते हैं, ठीक। अब क्या पूछा, एबिलिटी टू प्यूरीफाई ड्रग्स इन इंटरमीडिएट, मतलब क्या होता है, जैसे कोई मेडिसिन है तो उससे क्या होगा, कैसे कहाँ से हमें आपके पास ऐसी एबिलिटी होनी चाहिए कि कैसे हम ड्रग को प्यूरीफाई मतलब साफ करना है, कैसे करना है, पैकिंग कैसे करनी है, ये सारी चीज़ें आपको क्या होनी चाहिए भाई, थोड़ा सा पता होना चाहिए, ठीक है। और क्या लिखा है, यहाँ पर स्पेक्ट्रोस्कोप टेक्निक, मतलब स्पेक्ट्रोस्कोप यानी स्कोपिक टेक्निक थोड़ी सी आपको पता होनी चाहिए, ठीक है। अब क्या पूछा, ब्रॉड अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजिकल रोल्स ड्रग, मतलब क्या होता है, यानी कोई ड्रग्स को कैसे रखना है, कैसे काम करेगी, किस पोजीशन पे काम करेगी, यानी मतलब पेट के लिए है या मस्तिष्क के लिए, अलग अलग डिजीज के लिए अलग अलग मेडिसिन होती है कि नहीं, तो उसी को क्या करना, बायोलॉजिकल रोल पता होना चाहिए कि किस तरह से वो काम करेगी, थोड़ा सा आपको स्किल होना चाहिए, तो आप फार्मास्यूटिकल में केमिस्ट्री में जा सकते हैं। गुड कम्युनिकेशन स्किल, मतलब बातचीत हमने अच्छा करना, जैसे आप देखे होंगे गांव पे नहीं, जैसे मेडिकल स्टोर पे देखे होंगे, आते हैं एमआर लोग, तो क्या करते हैं, आपको कम्युनिकेट करते हैं, एकदम सब अच्छे से बात करते हैं कि सर हमारा प्रोडक्ट यूज कर लीजिए, ये कर लीजिए, वो कर लीजिए, अच्छे से बताते हैं कि नहीं सारी जानकारियाँ, तो वही चीज़ आपको क्या होता है, थोड़ा सा कम्युनिकेशन स्किल होनी चाहिए, ठीक है। तो ये इसके बारे में था, स्किल यानी कि अपने बारे में आप देखो, और बना का आप क्या कर सकते हैं, वहाँ पर लिख सकते हैं, ठीक है, मतलब इतना सफिशियंट है, आप आराम से लिख सकते हैं। अब आ रहा है आपका ऑब्जेक्टिव, ऑब्जेक्टिव आ गया, ठीक है। ऑब्जेक्टिव में क्या क्या लिखना है, अब सुनिए। ऑब्जेक्टिव में पहला दे रखा, पहला पॉइंट दे रखा, टू इनहांस द नॉलेज बेस रिक्वायर फॉर सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, क्रिस्टलाइजेशन ऑफ वेरियस फार्मास्यूटिकल, मतलब बहुत सारी फार्मास्यूटिकल जो मेडिसिन है उसे कैसे सिंथेसिस करना, आप सिंथेसिस इसमें कर सकते हैं, यानी ऑब्जेक्टिव मतलब करियर आपका बन गया, सिंथेसिस, आइसोलेशन, प्यूरिफिकेशन, ये सब सारी चीज़ें फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री के अंतर्गत की जाती है, ठीक है। इतना चीज़ें की जाती हैं। और पे आते हैं, नेक्स्ट पे आते हैं। नेक्स्ट क्या दे रखा है आपका, एक्चुअली दे रखा है टू इनहांस स्किल फॉर ऑफ द इफेक्टिव हैंडलिंग, ठीक है, हैंडलिंग ऑफ केमिकल, ग्लासवेयर और एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब क्या करना, कहने का मतलब क्या कह रहा है, यदि इसमें आप जा रहे हैं तो आपको कैसे किसी चीज़ को हैंडल करना, केमिकल को कैसे पकड़ना है। नहीं तो मान लेते हैं आपको क्या करना है, जैसे कोई चीज़ रिएक्शन करा रहे हैं, आप रिएक्शन करा रहे हैं तो वहाँ पर क्या हो गया, यदि आप सही से पकड़े हो करे नहीं है तो गिर जाएगा, यदि आपके शरीर के ऊपर गिर जाएगा तो बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा, ठीक है। अब मान लेते हैं कोई चीज़ आप बना रहे हैं और महंगा है, वो भी क्या करे, यदि गिर जाए तो क्या हो जाएगा, हैंडलिंग सही से नहीं करना आ रहा है, आपको रखने सही से नहीं आ रहा है, तब भी क्या हो जाएगा, गिर जाएगा, ठीक है। तो ग्लास वेयर हो गया, एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट, मतलब इंस्ट्रूमेंट को कैसे यूज करना, कौन इंस्ट्रूमेंट कहाँ पर यूज होगा, ये सारी जानकारी इसमें आपको मिल जाएगी आराम से, मतलब ये कर लिए तो ऑब्जेक्टिव है आपके लिए, ठीक। तो ये पॉइंट समझ में आया। नेक्स्ट पॉइंट पे चलते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ये वाला पॉइंट, नेक्स्ट वाले पॉइंट पे हम क्या करते हैं, और लास्ट पॉइंट आपके बाद इसके बाद होगा, ठीक। टू प्रोवाइड टॉलरेंट एटमॉस्फियर एंड इनकरेज स्टूडेंट फैकल्टी फॉर द रिसर्च एक्टिविटी, कहने का मतलब क्या करता है, एटमॉस्फेरिक टॉलरेंट, मतलब कैसे एटमॉस्फियर को टॉलरेंट करना है, और स्टूडेंट और जो भी रिसर्च इंडस्ट्री में जाना तो सारा रूल और रेगुलेशन इसी में आपको सिखा देना है। मतलब कहीं आप जाएंगे तो फार्मास्यूटिकल यदि केमिस्ट्री अच्छे से पढ़ चुके हैं तो लैब में यदि आप जाएंगे तो वहाँ पर आराम से ईजिली सारा चीज़ परफॉर्म कर सकेंगे, क्योंकि आपको क्या कर, देखो हैंडलिंग करने आ रही है, केमिकल की हैंडलिंग करने आ रही है, यानी एनालिटिकल इंस्ट्रूमेंट आप पहचान रहे हैं कि कैसे सारी चीज़ें यूज करना है, तो ये आप इजीली वे में रिसर्च एक्टिविटी भी यदि थोड़ा सा आपका क्या हो जाएगा, मन बहलेगा। जैसे क्या हो गया, जैसे केमिस्ट्री में कुछ कराया जाता होगा, देखते हैं लाल पीला ऐसे हो जाता है कि नहीं, ये जब सारी चीज़ें हो जाती तो हमें मज़ा आता है, ठीक। अब उसी तरह से क्या होगी, हमारी एक्टिविटी बढ़ेगी रिसर्च के
प्रति। ठीक, तो वही कह रहा है फैकल्टी फॉर रिसर्च एक्टिविटी हमारी क्या होगी, इंक्रीज होगी, डेवलपमेंट होगी। ठीक है, अब क्या लिखा है, टू ट्रेंड द फैकल्टी यानी स्टूडेंट अबाउट सेफ हैंडलिंग ऑफ केमिकल। इसमें आपको बताया जाएगा कि किसी तरह से इंडस्ट्री, किसी भी इंडस्ट्री में जाइए तो स्टूडेंट आप जानकारी हो जाएगी किसी भी केमिकल को कैसे हैंडलिंग करनी, मतलब कैसे पकड़नी है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें आपको इसमें पता होना चाहिए। इसमें हम क्या क्या देखे हैं, चलिए एक बार हम आपको बताते हैं दोबारा। देखिए आप इतना चीज़ देखें, टॉपिकल फार्मास्यूटिकल केमिस्ट्री एक्चुअली होती क्या है, स्कोप क्या होता, ऑब्जेक्टिव क्या होता, ये आपका 3 टॉपिक खत्म हुआ। ठीक है, छोटा छोटा वीडियो बनाया जाएगा, ज़्यादा बड़ा नहीं बनाया जाएगा, ज़्यादा बड़ा होगी तो परेशानी हो जाएगी। ठीक है, एग्जाम आएगा तो 60 में हम क्या करेंगे, रिवीजन करेंगे, तो उसमें 1-1 घंटे के 1-2 चैप्टर खत्म कर दिया जाएगा। ठीक, तब तक के लिए बाय, पढ़ाई करते रहिए, ऑल द बेस्ट।